नमस्कार, मैं हेमंत कानाबार। आप देख रहे हैं एक्शन फास्ट न्यूज़। आज यहाँ पे परिवहन मंत्री जी जो प्रताप सरनाईक जी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी अपने संपर्क कार्यालय में मीरा रोड हाटकेश में। यहाँ पे अनेक मुद्दों के ऊपर बात की, जिसमें मुख्य मुद्दा था टोल नाका। देसर टोल नाका जो स्थानांतरित करके घोड़बंदर रोड पे आने वाला है, उस विषयों पे महायुति का मंत्री नहीं हूँ, मैं इस महाराष्ट्र राज्य का मंत्री हूँ। चाहे सरनाईक हो चाहे नाईक हो, और राज्य में कहीं पे भी जाके लोगों के जो अगर सवाल रहेंगे तो सवाल का जवाब तो प्रशासन से पूछेंगे। उसमें दो राय नहीं है। नाईक या सरनाईक अगर किधर भी जाते हैं तो कोई तो उसको रोक नहीं है, महायुति होने दो या कुछ भी होने दो। तो हमें उतना अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो हम कहीं पे भी जाके लोक दरबार कर सकते, कहीं पे भी जाके जनता दरबार कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि टोल नाके के बारे में मीरा भाईंदर की जनता कितनी वो टोल नाके की वजह से चिंतित है, ये शायद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गणेश नाईक साहब को बताया नहीं रहेगा, और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मगर कैबिनेट मीटिंग में मैं उनको मिलूंगा और जरूर वो मैं बहुत सालों से उनको जानते हो, अगर सच्चाई है या हकीकत उनको अगर मैं बता दूंगा तो उसको विरोध नहीं करेंगे, उल्टा समर्थन देंगे। सर दोनों ने आपका स्वागत किया, नरेंद्र मेहता ने भी और जफर हुसैन ने भी उस टोल को हटाने को लेकर, लेकिन गांव में जाके सोया वहाँ का सिर्फ इतना ही विरोध था कि जो नर्सिंग के पास बन रहा है बस वहाँ न बने, हमारा यहाँ पे देखिए नर्सरी के पास ही होना चाहिए, ऐसा तो मेरा कुछ सुझाव नहीं है। मैंने वहां पे जाके अधिकारियों के साथ देखा कि यहाँ पे हो सकता है क्या, मगर ये निर्णय हमारा नहीं होता है। ये निर्णय पूरा का पूरा ट्रैफिक पुलिस का होता है, MSRDC का होता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होता है, क्योंकि ये तीनों जो डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है कि फिर दहिसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक की समस्या हुई वहां यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर उनको वहां पे अगर लगेगा कि नहीं ट्रैफिक की समस्या वहां पे होगी तो निश्चित रूप से वहां पे नहीं होगी, वो आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मगर क्या हो गया, टोल नाका हटा नहीं कि आंदोलन की शुरू। अरे पहले होने तो दो, पहले उनका रिपोर्ट तो आने दो। ये पूरा रिपोर्ट आएगा, पुलिस कमिश्नर वहां पे जानकारी लेंगे, ट्रैफिक पुलिस जानकारी लेंगे, MSRDC के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जानकारी लेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार होने के बाद MSRDC को देंगे और MSRDC फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा और उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। अभी तो टोल हटाने का निर्णय लिया, कहाँ पे बिठाने का ये निर्णय निश्चित नहीं है। और आपने कहा कि दोनों ने सपोर्ट किया, अभी दिल से कौन सपोर्ट करता है और जान से कौन सपोर्ट करता है, सुझाव दिया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। अरे बाबा, सुझाव के लिए तो उनके लोगों को भी बोलना चाहिए ना, यहाँ पे भी। यहाँ पे तो अभी अगर हम सत्ता में साथ में है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि चलो प्रताप सरनाईक के हाथ में हाथ डाल के हम टोल नाके के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको बोले, अभी नितिन जी गडकरी है, गणेश नाईक जी तो उनके ही बड़े वरिष्ठ नेता, उनको बोले कि बाबा ये इधर नहीं, आप इधर परमिशन दो। योगदान तो थोड़ा सा होना चाहिए सबका, तो योगदान देने की लंबे की बात, कुछ न कुछ विरोध करने का। कब तक ये पूरा निर्णय हो जाएगा, शिफ्ट कब तक हो जाएगा? देखिए निर्णय हो गया है और निर्णय के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको दिवाली तक की मोहलत दी है। मगर अभी तक पुलिस कमिश्नर और MSRDC और पुलिस कमिश्नर ने उसके लिए मीटिंग भी ली है, मगर अभी तक उन्होंने जगह निश्चित नहीं की है। जगह जिस दिन निश्चित हो जाएगी और MSRDC नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जिस दिन लेटर देगा उस दिन वो यहाँ पे करना है। ये लेटर देने के बाद में ही हम बोलेंगे कि कब तक हो जाएगा, मगर दिवाली तक करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। सर लोग विरोध कर रहे हैं, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए विरोध करने के लिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आखिर सब लोग अपने अपने विभाग के अपने जो लोग हैं उनके लिए करते रहते हैं। घोड़बंदर वासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि घोड़बंदर वासी मेरे मतदार संघ में आते हैं। अगर जो जगह पुलिस निश्चित करेगी, हम तो यही सोचते हैं कि हम वर्सोवा ब्रिज के आगे वो चला जाए, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा रास्ता भी है
और वहाँ पे ऊंचाई भी नहीं है और चढ़ाव भी नहीं है और उतार भी नहीं है, तो उधर हो जाए। मगर फिर भी अगर यही परिसर में हुआ तो भी घोटबंदर गांव में कोई भी हेवी व्हीकल जाएंगे नहीं, क्योंकि हेवी व्हीकल नहीं जाने के लिए जो हाइट बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं वो वहाँ पे लगाएंगे। और दूसरी रही बात और भी कुछ लोगों की, तो हर लोगों का ख्याल किया जाएगा, खासकर मीरा भाईंदर के व्यापारियों का। अगर व्यापारियों को टोल अगर भुगतान होता रहेगा तो उन व्यापारियों के लिए हम पास की सिस्टम भी चालू करने के लिए मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दे दूं। सर इतने सालों से एकनाथ शिंदे संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदेवरती एक वक्तव्य केलेलं आहे की एकनाथ शिंदे राजन विचारांचे पाय धुवून पाणी प्यावे यावरती त्यांनी हत्या केली. नहीं